तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइब्रेरियन क्लासेस 2.0 पे। तो कुछ दिनों से हमारी क्लासेस नहीं आई है दोस्तों, जिसका कारण मैं आपको बता भी चुकी हूँ। मेरी कुछ दिनों से तबीयत डाउन थी और साथ में मेरे घर में मेरे बड़े भाई की शादी होने के कारण मैं क्लासेस नहीं ले पाई। इसलिए कुछ दिनों बाद आज आपकी फिर से जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो रही है। अभी हमारी जो DLS 01 की है वो सिर्फ 4 यूनिट रही है जो आपको करवा दी जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम यूनिट 12 जो भाग ब है। उसमें जो पुस्तकालय सूचीकरण सिद्धांत है दोस्तों, उसमें जो इकाई 12 है, जो मुख्य प्रविष्टि उद्देश्य एवं कार्य यानी कि जो लाइब्रेरियन साइंस की जो मुख्य प्रविष्टि है उसके उद्देश्य हैं, जो कार्य एवं इसकी संरचना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। यानी कि मेन एंट्री, पर्पस, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। अब देखते हैं सर्वप्रथम इसके विषय वस्तु यानी कि जो इंट्रोडक्शन है वो देखते हैं, इसमें क्या कुछ है, इस यूनिट में क्या बताया गया उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। जब पुस्तकालय में किसी पुस्तक का सूचीकरण यानी कि कैटलॉगिंग किया जाता है तो उस पुस्तक की पहचान कई प्रकार के कार्ड या प्रविष्टियों द्वारा की जाती है यानी कि बनाई जाती हैं। जब पुस्तकालय में जो पुस्तक है उसका जो सूचीकरण किया जाता है यानी कि जो कैटलॉगिंग की जाती है तो उसकी जो पुस्तक है उसकी पहचान के लिए कई प्रकार के कार्ड और प्रविष्टियाँ यानी कि एंट्रीज बनाई जाती है दोस्तों। और इन सभी प्रविष्टियों में जो प्रविष्टि सबसे जो महत्वपूर्ण और प्राथमिक और संपूर्ण विवरण वाली होती है उसे मुख्य प्रविष्टि यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, और जो प्राथमिक होती है दोस्तों, जो संपूर्ण विवरण वाली होती है उसे मुख्य प्रविष्टि कहते हैं। यह प्रविष्टि पुस्तक के बारे में सबसे अधिक और प्रमाणित जानकारी प्रदान करती है यानी कि जो ये प्रविष्टि है, जो मेन एंट्री है, वो पुस्तक के बारे में सबसे अधिक और प्रमाणित जानकारी देती है दोस्तों, जिसके आधार पर ही पुस्तकालय की अन्य सभी सहायक प्रविष्टियों का निर्माण होता है। यानी कि जो एडेड एंट्रीज है उनका जो निर्माण है वो इसकी मेन एंट्री की सहायता से ही की जाती है दोस्तों। तो आगे चलो पॉइंट 2 देखते हैं, मुख्य प्रविष्टि की परिभाषा एवं उद्देश्य यानी कि डेफिनेशन एंड पर्पस। तो इसकी परिभाषा देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब भी आपसे जब भी एग्ज़ाम में परिभाषा पूछी जाती है तो एक ना एक एग्जामिनर का आप उनके द्वारा दी गई परिभाषा जरूर लिखें, जिससे जो कॉपी चेक करने वाले उन पे इफेक्ट पड़ता है, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देते हैं। जैसे कि अगर आपका क्वेश्चन 2 नंबर का है तो वो आपको नंबर कट नहीं कर पाता, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जिसे आपको पूरा नंबर देता है दोस्तों। तो देखिए परिभाषा देखते हैं। अब इसमें है ALA ग्लोसरी यानी कि ALA ग्लोसरी, याद रखना इनके द्वारा जो इसकी परिभाषा दी गई है मुख्य प्रविष्टि की, यानी कि मुख्य प्रविष्टि किसी प्रलेख की वह बुनियादी या प्राथमिक प्रविष्टि होती है जिसमें उक्त पुस्तक की पहचान के लिए आवश्यक संपूर्ण विवरण जैसे कि लेखक, आख्या, प्रकाशक, पृष्ठ आदि दिया होता है। यानी दोस्तों इनके मतलब कि जो मुख्य प्रविष्टि है वो जो किसी प्रलेख है उसका जो ढांचा है, यानी कि तो बुनियादी या प्राथमिक जो प्रविष्टि होती है जिसमें उस पुस्तक की पहचान के लिए जो आप आवश्यक जो सभी चीज़ें होती है जैसे कि लेखक, आख्या, प्रकाशक जो दिया होता है वो ही मुख्य प्रविष्टि होती है दोस्तों। वर्गीकृत सूची संहिता यानी कि CCC, जो डॉक्टर रंगानाथन SR रंगानाथन की क्लासिफाइड कैटलॉगिंग द्वारा रंगानाथन की जो क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड के अनुसार जो वर्गीकृत सूची में मुख्य प्रविष्टि हमेशा वर्गांक क्लास नंबर के आधार पर व्यवस्थित की जाती है। यानी कि जो मुख्य प्रविष्टि है उसकी क्लास नंबर यानी कि के वर्गांक के आधार पर ही बनाकर व्यवस्थित की जाती है दोस्तों। अब उसके मुख्य उद्देश्य देखते हैं। पाठक या पुस्तक कर्मचारी को पुस्तक के विषय में संपूर्ण और अंतिम जानकारी एक ही कार्ड पर उपलब्ध करानी, यानी कि जो पाठक है, जो पुस्तक पढ़ने वाले हैं और जो पुस्तकालय कर्मचारी है, उनको जो पुस्तक के जो विषय है वो संपूर्ण और अंतिम जानकारी एक ही कार्ड पर उपलब्ध करवा दी जाती है दोस्तों। पुस्तक के अन्य सभी स्वरूप यानी कि जो कड़ियाँ हैं, प्रतियाँ यानी कि कॉपीज है, और उसका जो लेखा जोखा रखना है, सूची में अन्य बनाई जाने वाली सहायक पृष्ठें यानी कि एडेड एंट्रीज के लिए एक मास्टर रिकॉर्ड या आधार स्तंभ कार्य करना। जो अन्य सूची है जैसे कि एडेड एंट्री है उनके लिए जो मास्टर रिकॉर्ड या आधार स्तंभ का जो ये कार्य करती है दोस्तों। अब देखते हैं हम फंक्शन ऑफ मैन एंट्री यानी कि जो मुख्य प्रविष्टि के जो कार्य है उसके देखते हैं। संपूर्ण विवरण प्रदान करें, यानी कि दोस्तों ये जो मुख्य प्रविष्टि है ये संपूर्ण विवरण प्रदान करती है, यानी कि एकमात्र ऐसी प्रविष्टि जिसमें पुस्तक का तकनीकी विवरण जैसे कोलेशन श्रृंखला, परिगण संख्या पूरी तरह दर्ज होता है दोस्तों। अलमारी का स्थान बताना, यानी कि जो अलमारी है वो कहाँ पर है, उसमें बुक कहाँ पर रखी है, उस सभी की जानकारी जो मुख्य प्रविष्टि के द्वारा ज्ञात की जाती है दोस्तों। देखिए मुख्य प्रविष्टि के शीर्ष पर या निर्धारित स्थान पर क्रमांक अंक यानी कि जो कोल नंबर लिखा होता है जिससे पाठक को पता चलता है कि पुस्तक अलमारी में किस जगह रखी है दोस्तों।
अब यानी कि ट्रेसिंग का कार्य यानी कि संकेतन मुख्य प्रविष्टि के पीछे या नीचे ट्रेसिंग की जाती है, यानी कि मुख्य प्रविष्टि होती है उसके जो बैक साइड है या फिर पीछे या फिर उसके नीचे जो ट्रेसिंग की जाती है दोस्तों, जिससे यह पता चल जाता है कि पुस्तक के लिए कुल कितनी और कौन कौन सी सहायक प्रविष्टियाँ जैसे लेखक, विषय या आख्या कार्ड बनाई गई, यानी कि उसके जो ट्रेसिंग है उससे पता चल जाता है कि लेखक, विषय, आधार जो आख्या कार्ड है जो कितनी बनाई गई है दोस्तों। पुस्तकालय सहयोग में सहायक यानी कि जो अन्य पुस्तकालयों के लिए के साथ पुस्तकों के लेन देन या केंद्रीय सूचीकरण में मुख्य प्रविष्टि की ही मुख्य आधार बनती है दोस्तों। मुख्य प्रविष्टि की जो संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ मेन एंट्री, देखिए दोस्तों, वर्गीकृत सूची संहिता यानी कि जो डॉक्टर रंगानाथन ने जो वर्गीकृत सूची संहिता दी है उसमें एक मानक कैटालॉग कार्ड यानी कि 5 टाइम जो मानक कैटालॉग यानी कि 5x3 इंच पर मुख्य प्रविष्टि को मुख्य रूप से 6 अनुभागों यानी कि 6 सेक्शन में विभाजित किया गया है दोस्तों। जो सीसीसी है उसके अकॉर्डिंग जो एक मानक कैटालॉग कार्ड है पर जो मुख्य प्रविष्टि है उसको जो 6 भागों में बांटा गया है, यानी कि अगर अनुभाग यानी कि लीडिंग सेक्शन, यह कार्ड का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, यानी कि दोस्तों यह जो कार्ड है उसका सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। सीसीसी के अनुसार इसमें पुस्तक का क्रमांक यानी कि जो पुस्तक है उसका फुल नंबर पेंसिल से लिखा जाता है दोस्तों, पेंसिल नहीं पेंसिल से। शीर्षक अनुभाग यानी कि हेडिंग सेक्शन, इसमें पुस्तक के उत्तरादि तत्व यानी कि लेखक एथर का नाम लेखक या ऑथर का नाम बड़े अक्षरों यानी कि कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है दोस्तों। जो शीर्षक अनुभाग है, जो हेडिंग सेक्शन है, इसमें जो पुस्तक का जो उत्तरी भाग है उसमें लेखक का नाम बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। इसमें स्मॉल लेटर का यूज नहीं होता है दोस्तों। यदि लेखक न हो तो संस्था या आख्या का नाम आता है, यानी कि अगर लेखक नहीं होता तो जिस संस्था द्वारा उस पुस्तक का प्रकाशन किया जाता है उसका नाम आता है दोस्तों। आख्या अनुभाग यानी कि टाइटल सेक्शन, इसमें पुस्तक का पूरा नाम यानी कि जो पुस्तक का क्या नाम है, उसका क्या टाइटल है, उप आख्या यानी कि जो सब टाइटल क्या है, सह लेखक, यदि कोई कोलैबोरेटर हो, सह को कोलैबोरेटर कहते हैं दोस्तों। और संस्करण यानी कि एडिशन का विवरण लिखा जाता है। टिप्पणी अनुभाग यानी कि नोट सेक्शन, यदि पुस्तक किसी विशेष श्रृंखला सीरीज का हिस्सा है तो उस श्रृंखला का नाम और संपादक का विवरण इस अनुभाग में कोष्टक के भीतर लिखा जाता है। श्रृंखला अब देखते हैं दोस्तों। अंत प्रविष्टि अनुभाग यानी कि एसेशन नंबर सेक्शन, यह कार्ड के सबसे निचले हिस्से में बाईं ओर, यह जो कार्ड है उसके निचले हिस्से में बाईं ओर होता है। इसमें पुस्तक की प्रग्रहण संख्या यानी कि एक्सेशन नंबर लिखी जाती है दोस्तों। संकेतन अनुभाग यानी कि ट्रेसिंग सेक्शन दोस्तों, यह मुख्य प्रविष्टि कार्ड के पीछे यानी कि बैक साइड में बनाया जाता है। इसमें पुस्तक के लिए बनाई जाने वाली सभी सहायक प्रविष्टियों जैसे कि विषय, शीर्षक, आख्या प्रविष्टि की सूची दी होती है दोस्तों, ताकि भविष्य में पुस्तक हटने पर भी इसके कार्ड को एक साथ हटाया जा सके। तो इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो मुझे टाइम कम मिलने के कारण जो मैंने क्वेश्चन है उसमें जो आंसर इन थ्योरी से दिया गया है वो आप थ्योरी से उठाकर लिख लेना, आगे मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए अभी अतुलनात्मक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि मुख्य प्रविष्टि यानी कि मेन एंट्री से आप क्या समझते हैं। पुस्तकालय सूची में किसी प्रलेख या पुस्तक की वह प्राथमिक और बुनियादी प्रविष्टि जिसमें पुस्तक का संपूर्ण विवरण और तकनीकी जानकारी होती है मुख्य प्रविष्टि कहलाती है दोस्तों। वर्गीकृत सूची संहिता के अनुसार मुख्य प्रविष्टि में कितने अनुभाग होते हैं, यानी कि जो वर्गीकृत सूची संहिता है मैंने अभी आपको बताया था उसमें उसकी जो मुख्य प्रविष्टि उसकी 6 भाग होते हैं दोस्तों, 6। और मुख्य प्रविष्टि के अंग अनुभाग अगर अनुभाग सॉरी दोस्तों अगर अनुभाग यानी कि लीडिंग सेक्शन में क्या लिखा जाता है, जो मैंने आपको भी बताया था कि लीडिंग सेक्शन में जो पुस्तक का क्रमांक है यानी कि कोल नंबर है वो हमेशा पेंसिल से लिखा जाता है, पेन से नहीं लिखा जाता दोस्तों। अब हम लघुत्तरात्मक क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य प्रविष्टि में संकेतन अनुभाग यानी कि ट्रेसिंग सेक्शन का क्या महत्व है, इसका उत्तर देखते हैं दोस्तों। संकेतन यानी कि ट्रेसिंग मुख्य प्रविष्टि कार्ड के पिछले भाग पर भरी जाती है दोस्तों। इसका मुख्य महत्व यह है कि पुस्तकालय कर्मचारी जो यह बताती कि प्रविष्टि पुस्तक के लिए सूची में कुल कितने और कौन कौन से सहायक कार्ड यानी कि जैसे लेखक, विषय, आख्या कार्ड बनाकर दराज में पिरोए गए हैं दोस्तों, यानी कि उन्हें पिरोया जाता है। जब कोई पुस्तक पुस्तकालय से खो जाती है यानी कि जब कोई पुस्तक है वो पुस्तकालय से खो जाती है या निरस्त या विड्रॉ की जाती है तो ट्रेसिंग देखकर ही उसकी सहायक कार्ड को सूची में आसानी से ढूंढ कर बाहर निकाला जाता है दोस्तों। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। मुख्य प्रविष्टि के
शीर्षक अनुभाग यानी कि हेडिंग सेक्शन में प्रविष्टियों को किस प्रकार बनाई जाती है। यानी कि जो मुख्य प्रविष्टि में जो शीर्षक अनुभाग है उसमें जो प्रविष्टियाँ हैं वो किस प्रकार बनाई जाती है दोस्तों। तो देखिए, शीर्षक अनुभाग में जो मुख्य रूप से पुस्तक के लेखक यानी कि ऑथर का नाम लिखा जाता है। यदि पुस्तक का लेखक कोई व्यक्ति है तो उसका उपनाम पहले बड़े अक्षरों में, यानी कि जो हेडिंग सेक्शन है उसमें जो लेखक है उसका नाम पहले न लिखकर उसका सरनेम है वो बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। फिर उसका जो वास्तविक नाम है वो कोष्टक के अंदर लिखा जाता है दोस्तों। जैसे कि शेक्सपियर विलियम, ये इसमें जो विलियम है वो लेखक का नाम है और शेक्सपियर उसका जो सरनेम है वो है दोस्तों। तो देखिए, शेक्सपियर जो उसका सरनेम है वो सबसे पहले बड़े अक्षरों में लिखा गया है और उसके बाद जो उसका जो नाम है वो स्मॉल अक्षरों में लिखा गया है दोस्तों। यदि पुस्तक किसी संस्कारी संस्था या समिति द्वारा, यानी कि यदि पुस्तक किसी संस्कारी समिति या किसी संस्कारी संस्था द्वारा प्रकाशित है तो उस संस्था का नाम उस शीर्षक बनता है दोस्तों, उसका शीर्षक बनता है। अब देखो उत्तरात्मक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मुख्य प्रविष्टि को परिभाषित कीजिए। वर्गीकृत सूची संहिता के अनुसार मुख्य प्रविष्टि के कार्य और उसकी आंतरिक संरचना की सविस्तार व्याख्या कीजिए। देखिए दोस्तों, जो भूमिका एवं परिभाषा है वो मैंने आपको पहले थ्योरी में भी बता दिया, तो आप उस थ्योरी से ही इसमें लिख लेना। क्योंकि क्वेश्चन में आंसर मैं लिख नहीं पाई, मैंने बहुत ही जल्दबाजी में PDF बनाई है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया। तो आप लिख लेना उसमें से। चलिए आगे पढ़ते हैं। जो मुख्य प्रविष्टि है इसका जो यानी कि जो मुख्य प्रविष्टि के कार्य यानी कि जो इसका संपूर्ण विवरण, क्रमांक, अंक दर्शाना, अन्य कार्यों के लिए आधार बनना और ट्रेसिंग जैसे कार्यों की व्याख्या होगी। देखिए दोस्तों, इसमें जो मैंने आपको ऊपर व्याख्या बताई है वो कर लेना आप। जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में जो मुख्य प्रविष्टि से संबंधित जो परिभाषा दी गई है, भूमिका है और मुख्य प्रविष्टि के जो कार्य है वो लिख देना इसमें। उसके बाद जो मैंने आपको 6 अनुभाग बताए थे वो लिख देना। जैसे कि ये मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने क्वेश्चन, पर आप थोड़ा बड़ा कर देना क्योंकि टाइम न मिल पाने के कारण मैंने शॉर्ट ही कर दिया। तो लीडिंग सेक्शन यानी कि क्रमांक पेंसिल से, फिर हेडिंग सेक्शन में लेखक का नाम, फिर टाइटल सेक्शन में आख्या, उपाख्या और संस्करण का विवरण, नोट सेक्शन में श्रृंखला संबंधी जानकारी, एक सेशन नंबर में सबसे नीचे बाईं और परिगण संख्या, ट्रेसिंग सेक्शन में कार्ड के पीछे सहायक प्रविष्टियों का लेखा जोखा। ये देखिए दोस्तों, इसमें मैंने बताया भी आपको कि जो उत्तर का जो प्रभावी बनाने के लिए आपको ये 5x3 इंच के जो काल्पनिक कैटलॉग कार्ड का चित्र बनाकर उसमें 6 अनुभागों की स्थिति को दर्शा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मुझे नहीं लगता कि कार्ड बनाने के लिए आपके पास इतना टाइम होगा। वैसे मैंने लिख दिया था, पर अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं आपको कार्ड भी बना कर देती, पर आप फिर भी एक बार गूगल से ट्राई मार लेना, आपको कार्ड की फ़ोटो मिल जाएगी, तो आप उसे एक बार नज़रों से निकाल लेना। मेरे कहने का मतलब यही है, बाकी कोई इतनी ज़रूरी नहीं है उसको लिखना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अब आगे की क्लास में। हमारे साथ जुड़े रहिए और कमेंट कर दीजिए दोस्तों आपको कैसा लगा आपकी क्लास मेरी आपको। मैं भी बहुत दिनों से थोड़ी तबीयत डाउन थी मेरी, पहले शादी थी बड़े भाई की, तो इस कारण क्लासेस नहीं आ पाई। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। आगे हम आपको जो बची हुई 3 यूनिट है वो भी करवा देंगे और इसके बाद आपको एक PDF में क्वेश्चन मिल जाएंगे दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको दे दिए जाएंगे, तो आप वो भी कर लेना। और आज ही आपको जो 3 की 3 यूनिट है वो करवा दी जाएंगी, क्योंकि मुझे भी पता है आपके एग्ज़ाम आ गए हैं। तो मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, पर मेरी तो तबीयत डाउन होने के कारण नहीं आ पाई। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से, और अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिएगा आप, जिससे मेरा भी हौसला बना रहे, क्योंकि कुछ दिनों से कमेंट नहीं आए थे, इसलिए हौसला नहीं बना पाई। मेरा भी मन ऐसा हो कि नहीं रहने दे, क्या करेगी। पर कल एक आए थे कुछ कमेंट कि मैडम क्लास कि अब आगे वाली क्लास कब आएंगी, तो मैंने बोला था कल कि पक्का आज आ जाएंगे। तो कल मेरी थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी शाम को, तो हो नहीं पाई। अभी मैंने किया है तो अभी तबीयत ठीक है मेरी, तो आपकी यूनिट तीनों की तीनों हो जाएंगी। तो थैंक यू दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।